दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज़ पर। दोस्तों, अगर मेरी तरह आप भी ये मानते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बड़े से बड़ा पैसा बनाया जा सकता है, तो आज आपको ये वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं मेरे ऑल टाइम फेवरेट शेयर्स में से एक रिलैक्सो के बारे में। इंडियन फुटवेयर सेगमेंट में एक जाना माना नाम, एक बड़ा नाम रिलैक्सो फुटवेयर। रिलैक्सो ने पिछले 10 सालों में एक बड़ा रिटर्न, एक मोटा रिटर्न जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को बनाकर दिया है। क्या अभी जिस लेवल पर रिलैक्सो इस समय ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर इसके अंदर पैसा लगाना, या जिन लोगों ने पहले से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है उनको आगे क्या करना चाहिए, आज इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलते हैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। दिसंबर के रिजल्ट में क्या रहा उसको जानने की कोशिश करते हैं, चार्ट को स्टडी करते हैं एंड देन आपके सवाल जवाब। बात कर रहे हैं रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड की, जो कि इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। एंड रेवेन्यू टर्म्स में बात करें तो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी इन फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग। तो रिलैक्सो फुटवेयर के चार्ट को अगर हम देखें तो लास्ट डे यानी 28 जैन को ये ग्रीन पे बंद होती हुई दिखाई दी थी। पूरी मार्केट एक अच्छे मोमेंट में थी और उसके बाद एफआईआई की बिकवाली की वजह से ओवरऑल मार्केट के ऊपर ही आपको प्रेशर आता हुआ दिखा। मार्केट अप एंड डाउन जा रही है। मार्केट के अप एंड डाउन जाने के पीछे बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे रीजंस, बहुत सारी एनालिटिक्स आपने सुनी है। अब जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं उस बात को ध्यान से सुनिए कि मार्केट के अप डाउन से आपके परचेज करने का कोई लिंक नहीं होना चाहिए। कहने का सेंस ये है कि अगर आप कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आप उस कंपनी के फंडामेंटल्स, उस कंपनी का प्रॉफिट, उस कंपनी की सेल्स, उस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न, उस कंपनी के ग्रोथ और उस कंपनी के फ्यूचर जो प्लान्स हैं उसके बारे में समझने की कोशिश कीजिए। अगर मार्केट के कंडीशन की वजह से कंपनी जो है उसके शेयर प्राइस में आपको कुछ गिरावट देखने को मिलती है और कंपनी जो है वो बहुत अच्छा काम करती हुई आपको नजर आती है, तो ऐसे में आपको उस शेयर के अंदर अच्छे लेवल्स पर बाइंग करने का मौका मिल रहा है। तो ऐसे समय में आपको वो मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड में अभी हम देखें तो करंट लेवल है 1270 रुपये का। अगर हम एक साल का इसका की पोजीशन देखते हैं तो तकरीबन 53% का रिटर्न हमें यहाँ नज़र आ रहा है, जिसके अंदर काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक ऐसा शेयर है जिसके अंदर आप एक एसआईपी टाइप का स्टार्ट कर सकते हैं एंड इसमें रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये रेगुलरली आपको बढ़ते हुए ट्रेंड में एक अच्छा पैसा बनाकर देगा। बट यहाँ मैं बात ट्रेडर्स के बारे में या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या स्विंग ट्रेडिंग के बारे में नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिनका जो व्यू है मार्केट से वो कम से कम 5 साल से लेकर आगे 10 साल या उससे ज़्यादा का व्यू रखते हैं, विजन रखते हैं। वो अगर रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड जैसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली उनको एक बड़ा पैसा ये कंपनी बनाकर दे सकती है। पास्ट में भी अगर हम इसके रिटर्न को देखें तो 5 साल के अंदर तकरीबन 480% का बड़ा रिटर्न यहाँ बनते हुए दिखाई दिया है और ये शेयर 219 रुपए से 5 साल के अंदर 1270 रुपए के लेवल पर अभी आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम इसके मैक्सिमम पीरियड की बात करें यानी यहाँ से 10 साल पहले की बात करें तो 10 साल पहले ये शेयर 14 रुपए से स्टार्ट होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और आज की डेट पर 1270 रुपए, और वो 1270 रुपए का जो लेवल है वो भी
करंट में तकरीबन 10-12% की इसके अंदर गिरावट हो चुकी है। उस गिरावट के बाद 1270 रुपये का लेवल हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके 52 वीक हाई की बात करें तो 52 वीक हाई 1448 रुपये है और 52 वीक लो 815 रुपये है। तो ऑलमोस्ट आपको ये इस समय 1270 रुपये यानी कि अच्छे खासे डिस्काउंट के ऊपर 10-12% डिस्काउंट के ऊपर आपको अपने ऑल टाइम हाई से मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसे में हम इस शेयर के बारे में, इसके रिजल्ट्स के बारे में डीप स्टडी कर लेते हैं। किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट से पहले उस कंपनी के कारोबार को, उसके फंडामेंटल्स को बहुत ही आराम, इत्मीनान एंड डीपली समझ लेना ज़्यादा बेटर होता है। रिलैक्सो फुटवेयर हरियाणा, राजस्थान और हरिद्वार में प्रोडक्शन करता है और इसके साथ साथ इसकी प्रेजेंस 8 और स्टेट्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में है। काफ़ी बड़ा और फैला हुआ कारोबार है। 50,000 से ज़्यादा इनकी नेटवर्क इंडिया में फैली हुई है। 50,000 से ज़्यादा नेटवर्क चैनल्स के अंदर ये काम करते हैं। मार्केट कैप की बात करें तो 31,647 करोड़ रुपए इनकी मार्केट कैप है। करंट प्राइस 1271 रुपये, 52 वीक हाई लो 1448 और 810। स्टॉक का पी जो है वो 116 है, यानी स्टॉक का पी जो है वो आपको इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में बहुत हाई दिखाई दे रहा है। उसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि इस शेयर ने अपने शेयर होल्डर्स को बहुत ही तगड़ा रिटर्न बनाकर दिया है। आरओई की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो जितना इक्विटी इसके अंदर इन्वेस्टेड है उसके ऊपर 20% का रिटर्न आता हुआ दिखाई दे रहा है। फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है, यानी कि फर्दर इसके अंदर स्प्लिट की चांसेस जो है वो ज़्यादा बनती दिखाई नहीं दे रही है। आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 26% है, यानी आरओई के कंपैरिजन में आरओसी जो है वो 6% हमें ज़्यादा नज़र आ रही है। प्रमोटर होल्डिंग 75% मैक्स होती है और 71% के आसपास इसके अंदर हमें प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल रही है। जिस रेंज के अंदर इसका मार्केट कैप है उसके हिसाब से इसका डेट जो है वो मात्र 138 करोड़ रुपए के आसपास है, यानी कि एक तरह से माने तो एक डेट फ्री कंपनी इस समय हमें ये दिखाई देती है। इसके रिजल्ट्स के बारे में बात करें और इसके अगर पेयर्स से इसका कंपैरिजन करें तो आप देखेंगे कि नंबर 1 पे रिलैक्सो फुटवेयर हमें दिखाई दे रही है। मार्केट कैप वाइज अगर हम देखें तो 31,647 करोड़ के साथ ये मार्केट में लीड कर रही है। वहीं बाटा 26,640 करोड़ के मार्केट कैप के साथ दूसरे नंबर पर हमें दिखाई दे रही है। इसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो दिसंबर में आप देख पाएंगे कि दिसंबर में लगातार 3 क्वार्टर से इनका रेवेन्यू जो है वो आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा और 714 करोड़ से 744 करोड़ की सेल्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्रॉफिट में लास्ट 3 क्वार्टर से देखें तो 66 करोड़, 117 करोड़, देन 122 करोड़। तो प्रॉफिट भी आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और सेल्स भी आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसके बाद हम देखें तो इंटरेस्ट की जो फिगर है वो 4 करोड़ के आसपास कंसिस्टेंट है 3 क्वार्टर से और प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 40 करोड़, 92 करोड़ एंड 94 करोड़ रिस्पेक्टिवली लास्ट 3 मंथ्स में है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है वो 31 करोड़, 69 करोड़ एंड 70 करोड़ के रेंज में आपको दिखाई दे रहा है। ये शेयर अपने टॉप से 10-12% नीचे ट्रेड कर रहा है और ऐसे समय में इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही फायदे का सौदा हो सकता है। सेल्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर आपको सेल्स में कुछ कमी आती हुई दिखाई दी है, बट उसके पीछे बहुत सारे फिजिकल जो रीजन बनते हुए नजर आ रहे हैं, फैक्ट्री से रिलेटेड एंड लॉकडाउन से रिलेटेड, वो सारे रीजंस का इम्पैक्ट भी आपको अप्रैल 20 से लेकर मार्च 21 के बीच में आता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से आपको सेल्स के अंदर कुछ
गिरावट नजर आ रही है। इतने बुरे दौर से गुजरने के बावजूद कंपनी की जो सेल्स है वो आपको कंपैरेटिवली इतनी ज़्यादा डाउन होती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर यही इसके कंपैरिजन में हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स देखें तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो रेवेन्यू है वो 2700 करोड़ के आसपास शानदार रिपोर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी ये आज के डेट से अगर हम इसका प्रीवियस 12 मंथ्स देखते हैं तो जो रेवेन्यू है वो 2700 करोड़ के आसपास है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें यहाँ पर 467 ट्रेलिंग 12 मंथ्स का एंड 498 जो कि इन कंपैरिजन टू 413 वो हमें देखने को मिल रहा है मार्च 21 में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एक शानदार जंप 292 करोड़ से 391 करोड़ एंड नेट प्रॉफिट जो है वो 226 से 292 करोड़। तो अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है इसके अंदर एंड रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छी देखने को मिल रही है और कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है जिसकी वजह से इंटरेस्ट का बर्डन जो है वो प्रॉफिट को कम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी है 19-20% के आसपास। कंपाउंडिंग ग्रोथ अगर हम देखें प्रॉफिट ग्रोथ तो 27%, 19%, 21% और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 13% की कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ हमें यहाँ देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल जो सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है वो बहुत ही मजबूत प्रॉफिट एंड लॉस इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है। शेयर कैपिटल जो है वो आपको 25 करोड़ नजर आ रही है। रिजर्व्स जो है कंपनी के वो आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं जो कि किसी भी कंपनी की स्ट्रेंथ को दिखाते हैं। बोरोइंग्स जो है वो किसी समय में 250 करोड़ के आसपास भी हुआ करती थी, वो अब आपको मात्र 138 करोड़ की रेंज में यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ देखें तो 71% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। FII के पास 4% होल्डिंग है जो ग्रेजुअली आपको 1-2 क्वार्टर से बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। वहीं DII के पास इसकी 7% की होल्डिंग है एंड अदर देन दैट पब्लिक के पास आपको 18.33% की होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। तो 18.33% और उसमें भी 6 और 3 VIS सिक्योरिटीज लिमिटेड या VIS फाइनेंस के पास है। आई सपोज जिन लोगों ने इसके अंदर लोन दिया होगा या जिन लोगों ने इसके अंदर फंडिंग की होगी उन्होंने इसके इक्विटी का कुछ पार्ट लिया हुआ है। तो मेजर पार्ट जो है वो आपको सेफ हैंड्स और बड़े हैंड्स के अंदर दिखता है। तो वोलेटिलिटी की चांसेस जो है वो आपको आने वाले टाइम में जो है सुधरती हुई नजर आने वाली है। तो कंपनी जो है वो हर तरीके से फेवरेबल है। मार्केट की एक्सटर्नल कंडीशंस की वजह से अगर आपको बिकवाली आती हुई दिखती है और ये आपको अच्छे लेवल्स पर बाइंग करने को मिलता है तो डेफिनेटली ऐसे में आपको मौका नहीं चूकना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि रिलैक्सो जो है चार्ट के ऊपर कैसा नजर आता है। तो चार्ट के ऊपर अगर हम इस शेयर को देखते हैं तो नवंबर में इसने जिस लेवल के ऊपर सपोर्ट लिया था वो था 1195। देन आप इस रेड लाइन को देख पा रहे हैं, फिर 1220 एंड देन 1228 और अब ये इसी लाइन के ऊपर सपोर्ट लेकर आपको आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो डाउन साइड जो है वो यहाँ कम नजर आता है बट ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल ये शेयर डाउन नहीं आएगा। अगर आपको थोड़े बहुत डाउन साइड के साथ ये शेयर मिलता है तो डेफिनेटली इसके अंदर आप एक ग्रेजुअल बाइंग कर चल सकते हैं और ये आपको बहुत ही जल्दी बहुत अच्छे लेवल्स के रिटर्न जो है वो दिखा सकता है। बट डेफिनेटली आपको मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका व्यू जो है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। क्योंकि इस शेयर के अंदर आपको अच्छे उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 1370 रुपए के लेवल से तकरीबन 100 रुपए के डिस्काउंट पे ये आपको इस समय मिल रहा है और जिस तरीके से ये डेली ट्रेड में आपको जिगजैग वे में ऊपर नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कंटिन्यूअस इसके अंदर फॉल आता हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा। ये शेयर जो है ये बढ़ता भी
है तो जिगजैग करके बढ़ता है एंड गिरता भी है तो जिगजैग करके स्लोली आपको डाउन आता हुआ दिखता है। तो ऐसे शेयर जो कि बहुत ज़्यादा जिगजैग करके ऊपर या नीचे जाते हुए दिखते हैं, वो शेयर जो है वो बहुत ही रिलायबल शेयर की कैटेगरीज में आते हैं। क्योंकि जो शेयर फ्लैट आपको ऊपर या नीचे डाउन होता हुआ दिखाई देता है, उस शेयर में रिस्क फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो एक कंसिस्टेंसी भी है रिलैक्सो में, और जैसा इसका नाम है, ये आपके माइंड को रिलैक्सेशन भी देता है कि आपको रिस्क फ्री रिटर्न ऑलमोस्ट ये बनाकर देता है कि ग्रेजुअली आप इसके अंदर जो 10-15% का अप डाउन होता है, आप उसके हिसाब से लेवल्स को देखते हुए इसके अंदर बाइंग करते रहें और ग्रेजुअली इन्वेस्टमेंट करते रहें, सो दैट कि ये एक लॉन्गर ड्यूरेशन, एक लॉन्गर पीरियड में आपको एक तगड़ा रिटर्न बनाकर दे सके। जहाँ तक है रिलैक्सो के बारे में, मैंने आपको डिटेल्ड में सब कुछ समझाने की कोशिश की है। इसके बावजूद अगर आपके दिमाग में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल टेंशन फ्री होकर कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उन सवालों के सटीक और सही जवाब दिए जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू, बाय बाय।